ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानियों का कल्पवृक्ष तो निज चैतन्य भाव ही है, क्योंकि जो वह चाहता है वह उसके अंदर विराजमान चैतन्य ही प्रदान करता है। बाहर के कल्पवृक्ष से मिलने वाले पंचेंद्रियों की भोग सामग्री की तो वांछा ही ज्ञानी को अब रहती नहीं है। जैसे कहते हैं कि पूर्व में कल्पवृक्ष से जो भी मांगो मिल जाता था, लेकिन वहाँ जो भी मांगना होता था वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं का शरीर आदि संसार के अधीन ही मांगना होता था। और जो ज्ञानी हो जाता है, जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचान लेता है, जो अपने अनंत सुखादि ज्ञानादि वैभव को अक्षय खजाने की जिसे पहचान हो जाती है, अब उसे बाहर के सुखों की वांछा तो रही नहीं। अब उसके लिए कल्पवृक्ष अपना निज चैतन्य भाव, एकमात्र ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव ही रह जाता है। वही उसके लिए अब कल्पवृक्ष है, क्योंकि जो अंदर विराजमान ऐसा जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है, उसके लक्ष्य से उसे जो कुछ भी, क्योंकि अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, जो अनंत अक्षय खजाना भीतर में पड़ा हुआ है, उसके द्वारा वो अपने आप को परिपूर्ण मान लेता है। अब बाहर से उससे कुछ भी अपेक्षा या आशा रहती नहीं है। काया के अशुचिपने का वर्णन द्वेषपूर्वक काया का घात करने के लिए नहीं, अपितु काया की ममत्वादि आदि छुड़ाने का ही प्रयोजन है। वैसे ही पुण्य के हेयपने का वर्णन मात्र पुण्य की रुचि छुड़ाने के लिए है, न कि पुण्य को छुड़ाने के लिए है। जैसे अशुचि की भावना में भीतर में काया के भीतर में रही हुई अशुचि का पूरा वर्णन किया जाता है, और उसके द्वारा कहीं काया के ऊपर शरीर की द्वेष बुद्धि प्रकट करने का कहीं भी भाव नहीं है। मात्र जो अनादि काल से देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, देह में जो एकत्व पड़ा हुआ है, वहाँ से दृष्टि हटाकर अशरीरी अरूपी ऐसा जो हमारा आत्मद्रव्य है, उसकी रुचि करने की अपेक्षा से मात्र वहाँ कथन या भावना की जाती है, परंतु काया का घात करने के लिए नहीं। इसी अपेक्षा से पुण्य के हेयपने का वर्णन भी पुण्य को से संपूर्णतः छूटने के लिए या पुण्य को संपूर्णतः हेय मानने के लिए, उसका घात करने के लिए नहीं, परंतु शुद्ध की अपेक्षा से पुण्य में भी जो अनादिकाल से धर्म की बुद्धि पड़ी हुई है, उसकी रुचि छुड़ाने के लिए और शुद्ध का लक्ष्य कराने के लिए ऐसा पुण्य में हेयपने का वर्णन किया जाता है। क्योंकि पुण्य तो अभी निचली भूमिका में हेय मानने पर भी छूटना संभव नहीं है, और पुण्य को छोड़कर पाप में लगने से अथवा प्रमाद और स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति करने से तो पुण्यपन का हेयपना होता नहीं है। यानी पुण्य को छोड़कर यदि पाप प्रवृत्तियों में संसार में ही रचा पचा है, तो ऐसे प्रमादी और स्वच्छंद को अत्यंत हेय बताया हुआ है। इसलिए पुण्य और पाप को अपेक्षा से, यानी पाप को छोड़ने के लिए पुण्य बताया है, लेकिन शुद्ध के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए पाप से तो छूटना ही है, लेकिन पुण्य से भी छूटकर एकमात्र उस आत्म तत्व को ग्रहण करने के लिए शुद्ध के लक्ष्य से ही सारा प्ररूपण करना है। इसको सही तरीके से समझकर अपने जीवन में उतारने का हर जीव पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः।